तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके बिहार बोर्ड में बायोलॉजी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 2026 की तैयारी चल रही है हमारी और आपकी, जिसमें हमारा टारगेट है बिहार बोर्ड के एग्जाम में हमें बढ़िया से बढ़िया रैंक लानी है। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है वो है बेटा चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है बेटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद वन एग्जांपल। तो यहां आपको बताना है कि किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हमारा अगला चैप्टर, जहां से क्वेश्चन पूछता है बेटा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पहले वाला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें पूछेगा बेटा कि डबल फर्टिलाइजेशन हमारे एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कैसे हो सकता है। तो आपको पूरा सीक्वेंस एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पॉलिनेशन होगा, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन होगा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा और फिर दो मेल गैमेट बेटा एग और पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करेंगे। इसी को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोगों का पूरा आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन में। अब देखो अगला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो सकता है फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस वाली हैं, जिसमें सबसे पहली चीज हमारे पास है बेटा कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है। आप सबको पता है, ये हाफ ईयरली में पूछा जा चुका है ना। तो क्या पता हमारे पास फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो स्पर्म का डायग्राम और स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है कि स्पर्म का हेड है, नेक है, सेंट्रल मिडिल पीस है, उसके बाद टेल है। हेड में क्या क्या आता है, नेक में, मिडिल पीस और टेल का काम क्या है। इस तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना है विद लेबल्ड डायग्राम। ठीक है, आगे चलें। अब देखो बेटा अगला आता है हमारे पास क्वेश्चन, जो है पूछा गया है हम लोगों से कि वेरियस मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के अलग अलग मेथड्स, इसमें आप नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडी, पिल्स, सर्जिकल मेथड जैसे ट्यूबेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी, इनके एक्सप्लेन करेंगे अलोंग विद वन छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है, आईओडीज का अपना एग्जाम्पल हमें पता है, जैसे लिपीज लूप हो गया, प्रोजेस्टा स्टर्ट, LNG-20, कॉपर टी, कॉपर 7, एग्जाम्पल के साथ लिखकर हर एक मेथड को आप एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए ये बनता है बेटा एक बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, जो है हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अगले चैप्टर के बारे में बात करें। अगला चैप्टर देखो बेटा, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी जा चुका है कि सेक्स डिटर्मिनेशन से आप क्या समझते हो, कि किस तरीके से ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, ह्यूमन के साथ साथ या फिर आप एग्जाम्पल ले लो बर्ड्स का, बर्ड्स के साथ साथ या फिर आप उदाहरण ले लो बेटा किसका लोगे, ड्रोसोफिला का, फ्रूट फ्लाई का। ठीक है, इनके उदाहरण की मदद से, एग्जाम्पल की मदद से आप एक्सप्लेन करोगे बेटा कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। माता से कौन कौन से, मदर से कौन कौन से गैमेट आएंगे, फादर से कौन कौन से गैमेट आएंगे, और फिर वो गैमेट मिलकर किस तरीके से सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, आगे देखो फिर लिखा है बेटा, एक्सप्लेन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की मदद से सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में बात करो। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में आप बात कर सकते हैं। हमारे पास अनेकों डिजीजेस आते हैं जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस दिखाते हैं, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस हो गया, उसी में से एक एग्जाम्पल यहां पर एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारा क्या होगा बेटा, अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेनेटिक कोड। हमसे पूछ रहा है जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड कैसा होता है। तो जेनेटिक कोड के खास फीचर, ट्रिपलेट है, स्टार्ट कोडोन है, स्टॉप कोडोन है। हर एक कोडोन कैसे एक हमारे पास अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, और एक अमीनो एसिड के बहुत सारे कोडोन्स हो सकते हैं। वो सारे फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पर आगे लिखा है बेटा, डिस्क्राइब द टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड इन डिटेल। तो वही आपको एक्सप्लेन करना है जेनेटिक कोड के अंदर। ठीक है, आगे चलें। अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है इवोल्यूशन वाले चैप्टर से, व्हाट आर
होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताना है। होमोलोगस में आप एक्सप्लेन करोगे बेटा कि किस तरीके से ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर तो सेम है, उनका ओरिजिन तो सेम है, पर फंक्शन अलग अलग है, एग्जाम्पल। दूसरा एनालॉगस। एनालॉगस में आप एक्सप्लेन करोगे बेटा कि ऑर्गन का स्ट्रक्चर और ओरिजिन अलग अलग है, पर दोनों का काम एक जैसा है, उन्हें कहा जाएगा एनालॉगस ऑर्गन्स। आगे देखें, अगला आता है बेटा, इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करना है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की मदद से। यानी किस तरीके से अर्नेस्ट हीकल ने हमें बताया था एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में, उसी का उदाहरण लेके बेटा आपको इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यानी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस बताने हैं आपको बस। आगे चलें, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री को एक्सप्लेन करोगे और एग्जाम्पल, किस तरीके से एनिमल हस्बेंड्री ह्यूमन वेलफेयर में अपना कंट्रीब्यूशन योगदान देती है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे अगले चैप्टर से बेटा सीवेज पूछा गया है कि व्हाट इज सीवेज, डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ इट्स ट्रीटमेंट। यानी सीवेज क्या होता है और सीवेज का ट्रीटमेंट, यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, दोनों का एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन में जाना चाहिए, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से, जिसमें पूछा गया है डिस्क्राइब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाती है, सारे स्टेप एक्सप्लेन करोगे। डीएनए को निकाला, आइसोलेट किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से उसे काटा, लाइगेज की मदद से जोड़ा और होस्ट के अंदर भेजा। ये सारे प्रोसेसेस एक्सप्लेन करने हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस के क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। लोग आगे चलें, आगे देखो बेटा, अगला हमसे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्टेशन। अडेप्टेशंस क्या होती हैं और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स, दोनों किस तरीके से अडेप्टेशन हमारे एनवायरनमेंट में दिखाते हैं, ठीक है। आगे अगला आता है बेटा इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं और हमारे इकोसिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं, सभी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। आगे देखो बेटा, अगला आता है बायोडाइवर्सिटी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बायोडाइवर्सिटी हमारे आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने प्रकार की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। और फिर आपको एक्सप्लेन करना है बेटा कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस, बायोडाइवर्सिटी कम क्यों हो रही है। जैसे क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना, हमारे पास अलग अलग कारण है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अलग अलग कारण है बायोडाइवर्सिटी के लॉस के, तो सारे यहां पर एक्सप्लेन करने हैं। इसके बाद हमारे अगले चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है बेटा हमारा आखिरी और फाइनल चैप्टर का क्वेश्चन, एयर पोल्यूशन को एक्सप्लेन कर दो और एयर पोल्यूशन किस तरीके से हमें नुकसान देता है, वो एक्सप्लेनेशन आएगा इस लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में हमने सभी जरूरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। अगर आप बिहार 2026 बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, क्लास 12th में हो, तो ये क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, गलती से भी इन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है, इनकी तैयारी बढ़िया से करो और बाकी सिलेबस आराम से, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा आज का सेशन, ये प्यारा प्यारा सेशन आप लोगों के लिए था इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस का। तो इसी के साथ तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच।